हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है तुलना। सुप्रिया ये कौन सा लिस्ट भेजा है, उसमें यह सब क्या लिखा है। काजल, मस्कारा, लिपस्टिक, बिंदी वगैरह वगैरह, ये सब तो तुम्हारी पर्सनल चीज़ें हैं ना, उसे क्यों इस लिस्ट में शामिल किया। नवीन ने खींचते हुए कहा। तो क्या करूं नवीन, तुम मेरे हाथ में कुछ पैसे देते नहीं, माँ जी से मांग नहीं सकती, और जब भी लिस्ट बनाती हूँ माँ जी हर महीने कुछ ना कुछ बहाना बनाकर मना कर देती हैं। तो अब आप ही बताइए कि मैं कहाँ से लाऊं ये सब। सुप्रिया ने भी गुस्से में कहा। अच्छा अभी रखो, घर आकर बात करता हूँ, कहते हुए नवीन ने फ़ोन रख दिया। सुप्रिया पूरे दिन सोचती रही कि शादी से पहले तो कभी कोई ऐसा दिन नहीं होता कि आँखों में काजल मस्कारा लगाया ना हो, और लिपस्टिक के तो कितने सेट्स रहते थे उसके पास, और बिंदी के पैकेट्स तो कभी ख़त्म ही नहीं होते थे। बचपन से उसे बन सवर कर रहना पसंद था, और सुप्रिया की ख्वाहिश थी कि वो एक मॉडल बने, पर घर गृहस्थी में ऐसी रम गई कि अपनी ख्वाहिश से किनारा कर लिया। कहाँ हमेशा तैयार होकर रहने वाली सुप्रिया, और कहाँ आज की चूड़ा भी ठीक से नहीं बनाने वाली सुप्रिया। हर महीने नवीन के हाथों में लिस्ट थमा दिया जाता, और बाकी की चीज़ें सासू माँ सरला जी खुद लेकर आती। एक भी पैसा सुप्रिया के हाथों में नहीं दिया जाता। हर बार मायके से लाना भी सुप्रिया को उचित नहीं लगता, इसलिए उसने यह सब चीज़ों से मानो मुंह ही मोड़ लिया था। परंतु नवीन के और सरला जी का हर वक्त का यह आलाप कि फला की बहू कैसी तैयार होकर रहती है, तो ढिका की बहू कैसे अपने आप को मेंटेन रखती है, यह सब सुन सुनकर ही सुप्रिया के कान पक गए थे, और सालों से दबी हुई ख्वाहिश भी उठ खड़ी हुई। तो उसने यह लिस्ट भेज दी नवीन को। शाम में जब नवीन ने कहा तो सुप्रिया ने भी कह दिया कि आखिर कब तक यूं अपनी ख्वाहिशों का गला घोंटती रहूंगी। रहना तो मुझे यहाँ पूरी जिंदगी है, तो क्यों अपनी ख्वाहिश को भूल जाऊं। आप लोगों को भी मैं सबर कर रहूं यहाँ पसंद है, तो फिर उसके लिए चीज़ें तो लगेंगी ना। ऐसे ही थोड़ी ना सजा सवरा जाता है। आगे से दूसरों की बहुओं की तुलना करने से पहले खुद की तुलना भी किया कीजिए कि आप अपनी बहू को किस तरह रखते हैं, फिर मुझे कुछ ना कहना। सुप्रिया की बात सुनकर नवीन और सरला जी बगले झांकने लगे, क्योंकि रीमा की इस हालत के जिम्मेदार वो दोनों ही तो हैं। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।